नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार की सियासत में यूं तो हर रोज बयानबाजी का दौर चलता रहता है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप रोज लगाते रहते हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से एक कट पर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस कट को आप सियासी कट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी कट को लेकर राजद और नीतीश सरकार के बीच अब ठन गई है। पूरी खबर विस्तार से सुनिए। बिहार यूं ही नहीं, राजनीति की पाठशाला है। मिट्टी पर राजनीति शुरू हुई तो जन्मत रहते 2017 में महागठबंधन की सरकार गिर गई। राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से बाहर हो गया और अब जनता दल यूनाइटेड में उपेंद्र कुशवाहा की वापसी की चर्चा के बीच राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का दफ्तर टूटा तो नजदीकियां दूरियों में बदल गई। अब सर्विस लेन के कट पर बिहार की राजनीति गर्म हो रही है। बड़ी वजह यह है कि आरजेडी ने अपने सामने का कट बंद करने से रोक दिया है। अब या तो वो मान जाए या फिर राजद का रास्ता बीजेपी कार्यालय से होकर ही जाएगा। वीरचंद पटेल पथ पर आर ब्लॉक की ओर से जाने वाली सर्विस लेन पर अदालतगंज मोड़ से आगे बीजेपी का दफ्तर है और फिर करीब 150 मीटर दूर राजद कार्यालय। आर ब्लॉक के नए फ्लाईओवर पर वीरचंद पटेल पथ से चढ़ते समय इन दोनों दफ्तरों के सामने भी कट खुला हुआ है। दोनों दफ्तरों में गाड़ियां सर्विस लेन में चले बगैर मुख्य रोड से सीधे सामने घुस जाती हैं। बवाल मंगलवार को आरजेडी के सामने वाले ऐसे ही कट को बंद करने पर शुरू हुआ। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसे मुख्यमंत्री की मूर्खतापूर्ण हरकत तक कह दिया। जगदानंद का सीएम के खिलाफ आया बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि पथ निर्माण विभाग आरसीडी से बीजेपी के कोटे का विभाग है और अब इसे बांकीपुर के विधायक से मंत्री बने नितिन नवीन संभाल रहे हैं। कट पर संकट एक बड़े सवाल के कारण फंसने जा रहा है। अब बीजेपी कोटे के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन आदेश क्या देंगे? कोई आम आदमी होता तो अब तक सरकारी कार्य में बाधा का केस हो गया होता, लेकिन निर्माण रोककर विभाग के आदेश पर काम कर रहे मजदूरों को भगाए जाने के घंटों बाद भी सचिवालय थाने में ऐसा कोई केस दर्ज नहीं हुआ, कोई शिकायत भी नहीं आई है। मंत्री नितिन नवीन ने एक सवाल पर कहा कि उन्हें अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब आरसीडी या तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा का गैर जमानती केस करे या फिर कट बंद करने का आदेश वापस ले। आरजेडी के साथ संकट यह है कि अगर वो बैकफुट पर आया तो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की गाड़ी भी बीजेपी दफ्तर से होकर ही जाएगी और तेजस्वी यादव के जितने भी नेता हैं जो राजद कार्यालय में आते जाते रहते हैं, उन्हें अब बीजेपी के सियासी दरवाजे से होकर आना पड़ेगा। जी हाँ, साफ तौर पे हमारा मतलब यह है कि सियासी दरवाजा यानी कि बीजेपी कार्यालय से होकर ही अब तेजस्वी यादव के नेता राजद कार्यालय को आएंगे। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कट का विवाद जो शुरू हुआ है बिहार की सियासत में, वो कहां जाकर खत्म होता है, ये भी इंतजार का विषय है। आप बने रहें हमारे साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।